हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अप्सा इंग्लिश। अप्सा इंग्लिश में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट 2। जैसा कि हमने देखा था कि अगले पार्ट में कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो फिक्स आ जाते हैं, उस शब्द के बाद आते हैं, तो उसका कुछ अंश हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप रोड पर चलते हैं, बाइक से चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, तो आप दोनों तरफ से सचेत रहिए। आप अपनी तरफ से भी सचेत रहिए और दूसरे के तरफ से भी सचेत रहिए कि ताकि आप सुरक्षित अपने से तो स्वतः चलेंगे, लेकिन जो आने वाले लोग होते हैं दूसरे बाइक या गाड़ी से, उनका भी संतुलन खराब हो जाता है, जिससे दुर्घटना हो जाती है। कल हमारे यहाँ एक भयानक एक्सीडेंट हुआ जिससे बहुत ही अफरा तफरी मच गई और उनका ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए। तो इसलिए बहुत ही दर्दनाक था। उनके घर परिवार, उनके बच्चे, सब कुछ बिखरने को हो गया। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमेशा सचेत रहिए, रोड पर हेलमेट लगाकर चलिए। और आपके माता पिता आपको पाल पोस कर इतने बड़े किए हैं, तो रोड पर उड़ने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि रोड उड़ने के लिए नहीं बना होता है, चलने के लिए बना होता है। आप स्वयं सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि यह लाइफ बहुत ही अनमोल होता है। एक बार जीवन चला जाता है तो हमेशा के लिए जगह खाली हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन के प्रति और दूसरों के भी जीवन के प्रति सचेत रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, समय बर्बाद न करते हुए। देखिए, प्लीज्ड विथ, प्लीज के बाद विथ आता है, ये हमेशा थोड़ा ख्याल रखिए। और कई प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो मतलब शब्द के बाद आते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वह इस तरह से, प्लीज्ड विथ, किसी से प्रसन्न होना। प्रिपेयर फॉर, प्रिपेयर फॉर मीन्स होता है किसी वस्तु के लिए तैयार करना हो गया। प्राउड ऑफ, ये अक्सर आता है। ये प्राउड ऑफ मीन्स होता है गर्व होना या अभिमान होना। और जो बच्चे, विद्यार्थी अपने घर में देरी से सोते हैं, वे ज़रा ज़्यादा समय से पहले उठ जाया करेंगे, क्योंकि ये जो प्रचलन था पहले भोर में उठकर पढ़ने का, वो समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि ज़्यादा समय तक तो बच्चे टीवी मोबाइल में ही व्यस्त हो जा रहे हैं, पढ़ने के बजाय मोबाइल देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों को आप घर में समझाइए, जब आप बच्चे हैं तो आप स्वयं समझिए। ज़्यादा अगर आप टीवी मोबाइल देखते हैं तो आपकी आंखें समय से पहले ख़राब हो जाएंगी, सर्वाइकल हो सकता है, और जो आपका रीढ़ की हड्डी है उसमें भी आपको समस्या आ सकती है। तो इसलिए आप अपने जीवन के प्रति सचेत होइए। यह लाइफ दिन पे दिन छोटी होती जा रही है, आयु प्रत्याशा कम होती जा रही है। हो सकता है यह आने वाले समय में और कम हो जाए। तो आप अभी से अपने आप को सचेत होकर रखिए। आप पढ़िए लिखिए, समय से खेलिए, योगा करिए। तो इस तरह से आपका अपना जीवन को की प्रत्याशा को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो फिर अभी 100 साल से 50 साल 60 साल आया है, हो सकता है 30 साल पे निर्भर हो जाए, निर्धारित हो जाए। तो आप इस तरह से पूरा मानव समाज समाप्त होने के कगार पे जा रहा है। तो आप इसके प्रति, आप युवा हैं तो सचेत रहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्राउड के बाद आप आता है, यह देख लीजिए। प्रे, प्रे के बाद टू आता है। प्राउड ऑफ में होता है गर्व होना या अभिमान होना। प्रे टू, प्रार्थना करना, प्रे के बाद टू आता है। क्वेरल, क्वेरल विथ, क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा करना, विथ होता है क्वेरल विथ, किसी के साथ झगड़ा करना होता है। जैसे क्वालिफाइड, क्वालिफाइड QUALIFIED, ये आपका जो वर्ड मीनिंग है, स्पेलिंग है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फार, क्वालिफाइड के बाद फार आता है, किसी पद के लिए योग्य होना, क्वालिफाइड फार होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, ताकि आपकी पढ़ाई में गति मिल सके। और या तो आप गार्जियन हैं तो आपके घर में बच्चों को इंग्लिश सीखने या पढ़ने में कोई समस्या ना हो। चलिए देखते हैं। सेटिस्फाइड विथ, SATISFIED, सेटिस्फाइड विथ मीन्स होता है संतुष्ट होना। और यह सेटिस्फाइड के बाद विथ अक्सर आता है। सर्च फार, सर्च के बाद फार आता है अक्सर। सर्च फार मीन्स होता है ढूंढना
इन सर्च ऑफ होता है। देखिए सर्च फार हो गया और इन सर्च अगर आ गया तो वहाँ पे ऑफ हो जाएगा, खोज में, तलाश में। सॉरी, सॉरी के मीन्स बाद के बाद आता है फार। सॉरी फार मीन्स होता है दुखी, के लिए दुखी। सफ़र फ्राम, सफ़र के बाद आता है फ्राम, से ग्रस्त या पीड़ित होना। ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है कुछ शब्द के बाद, और कुछ और एक दो शब्द मिल जाता है तो फ्रेज हो जाता है, उसका भी इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। तो प्रीपोजिशन जो आपको परिभाषा अगर याद नहीं हो तो मैं फिर से बता दूं। प्रीपोजिशन यानी पहले स्थान पे आकर, यानी जो शब्द होता है दो नाउन, दो सर्वनाम के बीच में संबंध बताता है। जैसे जो पहले सर्वनाम आया हो और जो बाद में आया हो, तो बाद वाले के पहले आ करके दूसरे एक दूसरे का संबंध बताए, वही प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक है या संबंध है सूचक अव्यय होता है। आप डेफिनेशन हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। टॉक टू, टॉक के बाद अक्सर टू आता है। टॉक टू मीन्स होता है बात करना। और देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी आधी इंग्लिश को कवर करती है, तो इसलिए बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हल्के में लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनको कभी भी याद भी नहीं होता है। किसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें याद नहीं होता है कन्फर्मली। तो आप कोशिश करिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको शब्द हो जाए। जिस शब्द से आपका पैराग्राफ बना है, वो बना है, चैप्टर बना है, पाठ बना है, किताब बना है, ग्रंथ बना है, तो आप उसके शब्द को नहीं पहचानेंगे तो आप कुछ कैसे उसके अर्थ को जानेंगे, कैसे उस शब्द को डिवाइड करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ट्राइड टू, ट्राइड टू भी होता है, ट्राइड विथ भी होता है, ट्राइड ऑफ भी होता है। तो ट्राइड टू मीन्स होता है कोशिश करना। ट्रू टू, ट्रू टू मीन्स होता है सच्चा होना, ट्रू के बाद टू आता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। वर्थी ऑफ, वर्थी ऑफ मीन्स होता है योग्य होना। ठीक, वर्थी मीन्स योग्य, ऑफ के बाद ऑफ आता है, योग्य होना। वंडर, वंडर के बाद एट आता है, ओ एन डी सॉरी WONDER। वंडर मीन्स आश्चर्य करना। कंपेयर विथ, कंपेयर के बाद विथ आता है, यह आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा, बीच में आपका डॉट डॉट कर खाली जगह दे देगा और दो तीन आप दे देगा प्रीपोजिशन, उसमें आपको भरना होता है। तो आप अगर पढ़े रहेंगे, दो बार तीन बार इसको लिखे रहेंगे, तो सुने रहेंगे, तो आप उस समय आपका 1 नंबर 2 नंबर बर्बाद नहीं होगा। अटेंड टू, अटेंड के बाद अक्सर टू आता है, ड्यू के बाद अक्सर टू आता है। ड्यू टू मीन्स होता है कारण से, ध्यान देना। अटेंड टू माने ध्यान देना। ग्रेटफुल टू, ग्रेटफुल के बाद टू आता है, ग्रेटफुल विथ भी होता है। और ग्रेटफुल टू आभारी होना या कृतज्ञ होना। ग्रीडी फॉर, ग्रीडी के बाद फॉर आता है, ग्रीडी फॉर मीन्स होता है लालची होना। और प्रियर टू पढ़ने पहले का, पहले का मतलब जैसे एक के पहले एक, प्रियर टू। संख्या रेखा पर आप जब इस तरह से आप देखते हैं तो इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो ये आपका संख्या रेखा है। थोड़ा सा चतुर्थांश की बातें मैं बता रहा हूँ, कभी कभी बच्चे मैथ में कंफ्यूज होते हैं। तो इस लाइन पे जो चली जाती है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, और ऊपर जब चलते हैं तो वहाँ पर 0 से 1 2 3 4 5 इस तरह चलते हैं। नीचे अगर बाएं चलते हैं तो इधर माइनस होता है, 1 -2 -3 -4, और जब नीचे चलते हैं तो यहाँ पर -1 -2 -3, इस प्रकार से चतुर्थांश चलती है। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय, और ये चतुर्थ। कभी कभी संख्या दे देगा -2 और 3 किस चतुर्थांश में है। तो आप देखेंगे कि पहला अक्षर जो चला जाता है वह एक्स अक्ष पे चला जाता है, इसको एक्स अक्ष मान लीजिए, एक्स और एक्स डॉट, और इसको वाई और इसको वाई डॉट मान लीजिए। तो जो पहला अक्षर होता है उसको एक्स अक्ष पे चला जाता है, और दूसरा नंबर जो होता है उसको वाई अक्ष पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यह -2 हो तो पहले एक्स अक्ष पे चला जाएगा। तो एक्स अक्ष पे दाएं चलना है कि बाएं, यह आपका ये जो मार्क है वह बताएगा। ये माइनस है तो आपको इधर चलना होगा, -2 यहाँ पर आ गया। और 3 है तो प्लस है, तो पहले एक्स अक्ष पे प्लस की तरफ चलेंगे इधर, ये आपका यहाँ हो गया। तो यहाँ से -2 और -3 तक आपका ये लाइन रखा हो गई। और इस तरह से अगर -2 -3 -4 अगर आ जाए तो माइनस पहले एक्स अक्ष पे चलोगे तो माइनस की तरफ इधर -3 आ गया। और -4 है
जब -4 y पे चलेंगे तो नीचे आएंगे। तो यहाँ ये इस तरह से आपका मिलान बिंदु यहाँ पर हो गया। वह संख्या ये आपका ग्राफ में टैली करने के लिए आता है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रियर टू मीन्स होता है पहले का, यानी सीनियर, श्रेष्ठ। आगे चलिए देखिए, सीनियर टू मीन्स होता है बड़ा, श्रेष्ठ होता है। जूनियर टू छोटा हो गया, छोटा अधीनस्थ हो गया। इन्फीरियर मीन्स होता है अधीनस्थ, घटिया। अधीनस्थ मीन्स होता है नीचे, इन्फीरियर। सुपीरियर मीन्स होता है श्रेष्ठ और बढ़िया। यहाँ पर देखिए, ये बताना था आपका, क्या लग रहा है, टू लग रहा है, सब में टू लगा हुआ है। सीनियर टू, जूनियर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, यूजफुल फॉर या यूजफुल टू, उपयोगी होना, उपयोगी। तो आशा करता हूँ कि आज के इस टॉपिक में आपको कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आया होगा कि किस शब्द के बाद कौन सा आपका प्रीपोजिशन फिक्स है। तो इसको आप रिवाइज करके देख लीजिए, पॉज करके देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोटबुक पर इसको ऐड करिए, लिखिए, ताकि आप उसको बार बार देखें। और ज़्यादा मोबाइल को देखने का प्रयास तो कम ही करिए, क्योंकि आपकी आंखें समय से पहले ख़राब होने का चांस होता है। तो जितना काम की चीज़ें उतना ही देखिए। एंटरटेन में तो पूरा जीवन बीत जाएगा लगातार, अगर आप बैठकर देखोगे तो आप इंटरटेन करते रह जाओगे, उम्र निकल जाएगी। तो इंटरटेनमेंट करना है तो 5 मिनट 10 मिनट उसको फिक्स कर लीजिए कि हमको कितना एंटरटेनमेंट करना है, कितना पढ़ना, कितना सोना है। इस प्रकार से आप अपने लाइफ को सफल बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुँचे। और बेल आइकन के निशान पे भी आप प्रेस कर दीजिए। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और रोड पे चलिए तो सतर्क रहिए, स्वयं भी और दूसरों से भी। फिर हम लोग फिर मिलेंगे। बाय बाय।